ओम शांति। विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी हो। अपने मधुर महावाक्य द्वारा आत्माओं को महान बनाकर विश्व परिवर्तन करने वाले, आत्माओं की कर्म कहानी को जानने वाले तथा रहम दिल विश्व पिता शिव बोले, आवाज में आने और आवाज से परे होने में कितना अंतर है। ना अभी हमने देखा ना, आवाज से कब आए, जब हम कर्मेंद्रियों में है। मनोमय कोश में ही कर्मेंद्रियों का अट्रैक्शन भी होता है। तो जब मन से भी मुक्त हो गए, समर्पित कर दिया, तो अट्रैक्शन भी खत्म। और जब हम बिंदु ही बन गए, ये लाइट भी खत्म हो गया, उसको भी समेट लिया हमने और बिंदु बन गए एकदम डायमंड जैसे, सब विलुप्त हो गया। और बस एक आकाश में मैं डायमंड चमक रहा हूँ, सितारा चमक रहा हूँ, वो भी खत्म हो गया। कितना सुंदर। यहाँ कुछ आवाज नहीं, आवाज से परे की दुनिया है। अंतर मन में भी आवाज से परे की दुनिया। तो कितना सुंदर महसूस होता है। तो आवाज में आने, आवाज से परे होने में कितना अंतर है। क्या इसके सभी अनुभवी बन चुके हो? माइक में कुछ आवाज क्लियर नहीं था। देखो, आवाज अगर यथार्थ नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना। यंत्र में जरा भी खिटखिट है तो ऐसी आवाज पसंद नहीं करते हो ना। ऐसे ही आपका यह यंत्र मुख भी माइक है। तो हम आत्मा क्या कर रही है, इस मुख के माइक को यूज कर रही है ना। कितना सुंदर बाबा ने बताया वे, ये हमारा माइक है। इस मुख के द्वारा भी जब कभी यथार्थ व युक्ति युक्त बोलने ही निकलते हैं, तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा, या उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या? जब स्थूल यंत्र का आवाज ही पसंद नहीं करते हो, तो नेचुरल मुख द्वारा निकला हुआ बोल व आवाज स्वयं को भी और सर्व को भी ऐसे ही अनुभव होना चाहिए। अगर ये महसूस करो तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या जानते हो? इस घड़ी से सदा काल के लिए व्यर्थ बोल, विस्तार करने के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल और अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल सब समाप्त हो जाएंगे। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य। महावाक्य विस्तार के नहीं होते। जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता, लेकिन उसमें सारा सार होता है, ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता, किंतु उसमें सार होता है। कि ऐसे सार युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, समान युक्त, स्मृति युक्त बोल बोलते हो। छोटा कम बोलना, लेकिन उसमें सब कुछ समा जाए, युक्ति से बोलना। जैसे आजकल की दुनिया में जो विनाशी पद धारण करने वाले आत्माएं हैं, वह भी अपने हर बोल को चेक करके फिर बोलते कि कहीं मेरे द्वारा ऐसे एक बोल भी ना निकले जो कि देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने, है ना। अब जैसे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, अब कोई ऐसा बात बोल देंगे तो दुनिया में बवाल ही मच जाए। तो ऐसे ही विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आपके विश्व में विशेष स्थिति है। आपको यह भी चेक करना है कि मेरे द्वारा भी जो बोल निकलते हैं, क्या वह सर्व के प्रति, स्वयं के प्रति कल्याणकारी है। व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकले जिसमें कल्याण का कार्य समाया हुआ न हो। पहले भी सुनाया था कि आप विशेष आत्माओं के हर बोल के महत्व का यादगार अब तक भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है। वह कौन सा है? आपके हर बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा है? गीता तो ज्ञान का यादगार है। प्रैक्टिकल लाइफ में वह महत्व वर्णन करते हैं। देखो, आजकल की भी जो महान आत्माएं, तो भक्त उनके हर बोल के पीछे सत्य वचन महाराज कहते हैं, चाहे व्यर्थ हो, चाहे गफूरा भी लगाते हो, फिर भी समझते हैं कि महान आत्माओं के बोल हैं तो ये महत्व रखते हैं। सत्य वचन महाराज का यह यादगार कब से आरंभ हुआ? पहले यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता है, फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ यादगार रह जाता है, यथार्थ नहीं होता। तो जब भक्ति मार्ग में भी हर बोल का महत्व इतना अभी तक भी है, जो अंतिम घड़ी तक भी देख व सुन रहे हो, तो ऐसे महत्व वाले बोल जिसमें सत्यता तथा विश्व का कल्याण हो, क्या
ऐसे हर बोल निकलते हैं दिन प्रतिदिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो महारथी व महावीर बन रहे उन्हों के मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जाएंगे। अगर हम कहेंगे, किसी को गुस्से से कहेंगे, कह दिया गलती से, जाओ जाके मर जाओ, ऐसे कभी गुस्सा से कोई बोलता है ना, जाओ मर जाओ, जाओ भाग जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ नर्क में जाओ, ऐसे बोल देते हैं ना, तो वो सत्य हो जाएगा। अभी नहीं होते क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज्यादा निकलते हैं, लेकिन अचानक होने लग जाएंगे। तो अपने हर बोल को ऐसा बनाना है जो हर बोल सत्य भी हो और दूसरे के लिए कल्याणकारी भी हो। जैसे कोई लेख या आर्टिकल लिखते हैं अथवा किसी पत्र पत्रिका में प्रकाशित करवाते हैं, तो लिखने वाले बाद में फिर से चेक करते हैं कि जो लिखा गया वह ठीक व प्रभावशाली है, जो लक्ष्य व टॉपिक है क्या उसी के अनुसार है। ऐसे आप भी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन वाणी कर्म इन तीनों का एक लेख या लेखा लिखते हो, अर्थात ड्रामा में कर्म द्वारा नोंदते हो। हम कर्म द्वारा उस लेख को लिख रहे हैं ना, हम अपने कर्म द्वारा उस लेख को लिख रहे हैं। तो रात को अपनी हर रोज की प्रैक्टिकल नोट व लिखनी को चेक करो, कितनी समर्थ तथा प्रभावशाली रही, कितनी व्यर्थ रही, कैसी चेकिंग करते हो। बाप दादा के पास हर बच्चे की हर घड़ी की तीनों रूप में, अर्थात मनसा वाचा कर्म नाम से की हुई प्रैक्टिकल नोंदें मर्ज होती है, जिसकी रिजल्ट क्या दिखाई देती है। अभी तक 75% बच्चों की आधी रिजल्ट व्यर्थ बोल व साधारण बोल में दिखाई देती है। इस हिसाब से अगर अभी से ही सत्यवचन महाराज हो जावे, तो कई आत्माओं के पुरुषार्थ को हल्का करने के व पुरुषार्थ को साधारण बनाने के निमित्त बन जाओ। इसीलिए अब यह वरदान रामानुसार सबको प्राप्त नहीं है, परंतु थोड़ी आत्माएं हैं उनको भी थोड़ा बहुत, अर्थात 25% ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी समझ व महत्व समझ हर भूल पर इतना टेंशन रखो। आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं का अकल्याण हो जाता है। हम सोच रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, हम बहुत बोले हैं मेरी किस्मत खराब है, ये तो बदलेंगे नहीं, ये तो सुधरेंगे नहीं। हम क्या दे रहे हैं, तो श्राप दे रहे हैं ना। इसलिए भक्ति में वरदान के साथ साथ आपका भी गायन है। आप देते नहीं, लेकिन ऐसे व्यर्थ चलन व व्यर्थ बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। हम श्राप दे नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे बोल के कारण आत्माएं श्रापित हो रही हैं। अर्थात सुनने वाले व देखने वाले साधारण आत्मा आपके बोल और कर्म द्वारा गिरती कला में, अर्थात पुरुषार्थहीन की स्थिति में चली जाती हैं। इस प्रकार वह आप द्वारा श्रापित हो जाती हैं। विश्व कल्याण के निमित्त आत्मा, अगर आत्माएं न चाहते हुए न सोचते हुए साधारण रीति से भी किसी आत्मा को शापित करने के कार्य के निमित्त बन जाती हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वरदानी कहेंगे क्या। तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आप लोगों का श्रेष्ठ जीवन विश्व की सेवा के प्रति है। अभी तक स्वयं की सेवा के प्रति व स्वयं के परिवर्तन के प्रति व स्वयं के संस्कार स्वभाववश अपने आप को ही बनाने और बिगाड़ने के प्रति हो। तो वह समय अब बीत गया। अब हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियाँ, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव व सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की ही सेवा के प्रति है। अगर अभी तक भी स्वयं के प्रति ही लगाते हो, तो फिर प्रारब्ध क्या मिलेगी। मास्टर रचयिता बनेंगे या रचना, रचना स्वयं की। रचना स्वयं के प्रति ही होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है।
तो अभी ही मास्टर रचयिता नहीं बनते हो तो वह भविष्य में भी विषय के मालिक नहीं बनते। हम्म, अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज या बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यता प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर न सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थियों की रॉयल भाषा चलती है, थोड़े लेकिन थोड़े समय में रॉयल भाषा रियल हो जाएगी। जैसे कल पहले का गायन है, रॉयल पुरुषार्थियों का कितना भी स्वभाव को स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करे, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण, सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी, यानी हमारे अंदर जो भी है अच्छा बुरा सब बाहर दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा। ऐसा शीश महल बन जाएगा। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छुप जाते हैं, हमारे अंदर कोई विकार है छुप जाता है, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जावे। जब किनारा कर लेते हो तो दाग छिप जाता है, अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छिप जाते हैं। छिपता नहीं, लेकिन किनारा कर और छिपा हुआ समझ स्वयं को खुश कर लेते हैं। बाप भी बच्चों का कल्याणकारी अनजान बन जाते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं। अगर बाप कह दे कि मैं जानता हूँ कि यह दाग इतने समय से इस रूप में है, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा? सुनाना चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, लेकिन सुनाने की विधि रखी हुई है। बाप जब जानते भी हैं तो भी सुनते क्यों हैं? क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो ही महसूसता की सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे। हम खुद महसूस करें, तभी हमारे अंदर वो महसूसता की शक्ति आएगी कि हमारे संकल्प, हमारे बोल पूरे दिन में कैसे हैं। खुद सोचें। महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना एक बात है, बात तो एक ही हो जाती है। इसीलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है। तो जब हम अपनी गलती को सोच करके बाबा को सुनाते हैं तो पाप वृद्धि लेना कम हो जाता है। इसीलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी जानते हो? बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे, तो फिर क्या कर सकेंगे? इसीलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो, अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो, तभी डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता आत्मिक स्थिति से भी बन सकेंगे। अच्छा, इसको फिर से एक बार पढ़िएगा कि क्या करना है। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे श्रेष्ठ और सदा स्पष्ट दर्पण रूप इतने स्पष्ट हो जाए, मन में मेरे कुछ नहीं, बुद्धि में कुछ नहीं, कोई संकल्प नहीं, किसी के प्रति नहीं, एकदम क्लियर दर्पण, दिव्य मूर्त, ज्ञान मूर्त, सदा हर्षित मूर्त, सर्व आकर्षण से दूर, रूहानी आकर्षण मूर्त, दिव्य गुण मूर्त, सर्व आत्माओं के कल्याणकारी, कल्याण के आधार मूर्त। ऐसी महान आत्माएं और सर्विसेबल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट व नमस्ते। हम बच्चों की भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। मुरली का सार, महान आत्माओं का हर बोल महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य। ऐसे महावाक्यों में विस्तार न होकर सार होता है। संगम युग में आप ब्राह्मणों के बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में सत्य वचन महाराज के रूप में अभी तक चला जा रहा है। आप लोग अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी व कर्म तीनों का एक लेख या लेखा लिखते हो। रात्रि को रोज अपनी प्रैक्टिकल नोंद व लिखनी को चेक करो, वो कितना समर्थ रही और कितना व्यर्थ रही। ओम शांति, ओम शांति।